बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए 4 बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी आप टिशू से सोप कैसे बना सकते हैं और वो टिशू आप अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को दें ताकि वो लंच वगैरह करने से पहले अपने हैंड वॉश जो है उसके साथ करें। तो चलिए मैं आपको अपनी टिप नंबर 1 बताती हूँ। 1 चम्मच जो है पत्ती का मैंने कटोरी में डाला और उसमें मैंने प्याज़ों का पानी फुल गर्म करके ना, प्याज कद्दूकश करके उनको निचोड़ के उनका पानी फुल गर्म करके उस पत्ती वाली कटोरी में डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि उसका सारा असर जो है ना पत्ती का वो उस पानी में आ जाए। उसके बाद उसको मैंने ड्रेन कर लिया है और अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद ये पत्ती आप वेस्ट ना कीजिएगा, ये गमले वगैरह जो होते हैं ना पौधे उनमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है ना ये हमने लेने हैं शैम्पू के और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और उसके बाद आपने इसको नहाने से ना 1 घंटा पहले ना अपने आप बालों में अच्छी तरह से लगाना है, रूट्स वगैरह में अच्छी तरह से लगाना है। इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग, सिल्की और शाइनी होंगे। और टिप नंबर 2 है, जो माचिस की तीलियाँ हम लोग नीचे फेंक देते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में कोई एक्स्ट्रा कप वगैरह पड़े होते हैं वो चूल्हे के पास रखें और माचिस की तीली जो है ना वो चूल्हा जला के तो वो माचिस की तीली इस तरह से कप में डालें। ये देखिए इस तरीके से आपके घर भी साफ़ रहेगा और मतलब आपको मसला भी नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और टिप नंबर 2 में जी ये जुराबें जो हैं ये हमारी गुम हो जाती हैं, एक मिल जाती है, एक नहीं मिलते, तो हमने धो के जो है ना इस तरीके से हमने इनको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से एक जुराब के ऊपर दूसरी जुराब रख के ना उसको नीचे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ को फ़ोल्ड करना है इस तरह से। और उसके बाद हमने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना इसे खोल के नीचे की तरफ को फ़ोल्ड कर देना है ताकि ये सारी दोनों जुराबें जो है ना वो इसी में मतलब के फ़ोल्ड हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से आपकी जुराबें जो हैं वो आपको मिल भी जाएंगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये ऐसे। अच्छा जी, टिप नंबर 2 जो है, टिप नंबर 2 में मैंने बनाया है टिशू के साथ हैंड वॉशर। वो ऐसे बनाया कि जी एक कटोरी में मैंने 3 से 4 चम्मच पानी के लिए हैं, उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मैं डाल रही हूँ शैम्पू के। अगर शैम्पू नहीं है तो आप फेस वॉश भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे मैंने इसका लिक्विड सा बना लिया है, पतला सा। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लेंगे 4 से 5 टिशू के जो पीस है ना वो लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद 4 से 5 ये देखिए इस तरह से टिशू के लेके इसे प्लेट में जो है ना वो फैला देना है हमने इस तरह से। और वो जो हमने शैम्पू वाला जो पानी बनाया हुआ है ना वो आपने चम्मच के साथ इन टिश्यूओं के ऊपर डालना है, यानी कि आपने अपने टिश्यू जो है ना वो सारे अच्छी तरह से वेट करने हैं ये इस तरह से, ताकि जो हमारा टिश्यू जो है ना वो सारे मतलब सारे टिश्यूओं के ऊपर जो है ना वो शैम्पू वाला जो पानी है ना वो लग जाए। ये देखिए इस तरह से। अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो आप ऐसा कीजिएगा, 1 से 2 टिश्यू जो है ना आप इसके ऊपर और रख के ना तो उनको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छी तरह से गीले हो जाएं। और उसके बाद एक और प्लेट लेंगे। अब ये जो टिश्यू हमने ऊपर नीचे रखे हैं ना इनको यूँ आराम आराम से उठा के जो है ना हमने फैला देने हैं और फैला के इसको हमने 1 घंटे के लिए धूप में रख देने हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये खुश्क हो जाएंगे। और ये देखिए ये खुश्क हो गए हैं। ये इस तरीके से मैंने इनको, ये देखिए ऐसे मैंने इनको फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसकी 4 हिस्सों में जो है वो कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। और उसके बाद आपके पास घर में कोई भी कार्डबोर्ड या कोई कॉपी वगैरह का जो ऊपर वाला गत्ता होता है ना वो पड़ा होगा, आपने उसको उसी के हिसाब, इन्हीं टिश्यू के हिसाब से जो हमने उनकी कटिंग करके इस तरह से छोटी सी एक डायरी बना लेनी है। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये छोटी सी डायरी बन गई है। और आपने अपने बच्चों को जो है ना वो बताना है कि उन्होंने किस तरीके से जो है इसे हैंड वॉश करने हैं। ये देखिए एक इसमें से निकाला और अपने हाथों को जो है वो गीला करना है और उसके बाद ये देखिए ये जो टिश्यू है ना ये रब कर लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त झाग बन गई है। और ये देखिए जी इसके हैंड जो है ये साफ़ हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी चारों टिप्स जो हैं वो बहुत पसंद आई होंगी और आप इन पे अमल भी कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।